नमस्ते भाइयों। हम लोग पढ़ रहे थे अपना सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। उसमें सवालें कुछ हो चुकी थी और आज नए सवालों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 20, 21, 22 तक सवाल हो गई थी, आज 23वीं से स्टार्ट करेंगे और इसमें अच्छे अच्छे सवाल हैं भाई, जो हमारे प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, सारी सवालें हैं। ठीक है, 23 बोला कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो सकती है ना। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो सकती है। कोई भाई धनराशि है जो स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी 15 सालों में, तो किस रेट पे होगी 4 गुनी, वही हमसे पूछा है। तो यानी कि हमें रेट निकालना है। तो मैं प्रिंसिपल को 100 मान लेता हूं। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल 100 हो जाता है। तो ये धनराशि भाई कितनी हो जाती है 4 गुनी, यानी कि कितनी हो गई 400। और कितने सालों में हुई है तो 15 सालों में हुई है ना। और यदि 100 रुपया 400 हो गया है 15 सालों में, तो यहां से हमें ब्याज कितना मिला है। तो आप कहेंगे कि यहां से हमें ब्याज 300 रुपए मिला है, तभी जाके 100 रुपए 300 में ऐड हुआ होगा, तो अमाउंट 400 रुपए हुआ होगा, है ना। तो रेट जब निकालोगे तो समय दिया है भाई, भाग दे देंगे साधारण ब्याज में। तो 300 रुपए हमारा ब्याज है, समय है 15 साल, रेट निकालना है तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे, कितना आएगा 20। देखिए 20% जो है वो हमारा साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, जो 15 सालों में 4 गुना कर देगा 100 रुपए को। ठीक है, कितना आया भाई 20%, यानी ऑप्शन ए हमारा यहां से करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। यदि वही धनराशि समान अवधि में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कोई भी धनराशि है, ठीक है, निश्चित समय में 10% उसका रेट है, तो स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। जैसे मैं मान लिया ये 100 रुपए है, 10% वार्षिक दर से कितना हो गया 4 गुनी, यानी कि 100 का गुणा 4 में करोगे तो 400 आएगा। ठीक है, तो यही धनराशि यानी 100 रुपया ही कितने, मतलब उसका रेट क्या होगा जो उसको 7 गुना कर देगा। और समान अवधि में जो इसको जो 100 रुपए 400 हुआ है, जो इतने सालों में हुआ है ना, वही उसका रेट पूछा है कि वो रेट क्या होगा। यहाँ तो 10% है ना, तो जो 100 से 400 ही हुआ है। तो आगे देखते हैं, जैसे हम यहां से पहले क्या भाई निकालेंगे, समय निकालेंगे कि समय कितना हुआ है कि 100 रुपए से राशि 400 रुपए हो गई है। तो जब समय निकालोगी तो वही क्या करोगे भाई, यहां में ब्याज कितना मिला है, तो ब्याज मिला है 300 रुपए। ब्याज कितना मिला 300 रुपए, रेट कितना है 10%। तो टाइम निकालोगे तो क्या करोगे भाई, इसमें भाग दे दोगे 10 से, तो कितना आएगा 30 साल। तो यहां से टाइम हमारा कितना आया 30 साल हमारा टाइम आ गया। ठीक है, अगली सवाल में हमसे रेट पूछा है और हमें टाइम मिल गया है 30 साल। तब अब सवाल को ऐसे पढ़ोगे कि कोई भी धनराशि है जो 30 सालों में स्वयं की 7 गुनी हो गई है, तो रेट बताइए। ठीक है, जैसे धनराशि वही है 100 रुपया ही है, तो ये कितना हो गया भाई 7 गुना यानी 700 हो गया। समय कितना लगा, तो समय लगा ये 30 साल। समय कितना लगा 30 साल लगा। तो यहां से भाई क्या मिला हमें, ब्याज कितना मिला 600 रुपए। तो यहां से भाई हमें ब्याज कितना मिला 600 रुपए मिला, समय कितना है 30 साल। तो रेट निकालोगे तो क्या करोगे, भाग दे दोगे यहाँ पे 600/30 कितनी बार जाएगा भाई 20 बार, यानी कि 20% जो है उसका रेट है, यानी कि 20% रेट के हिसाब से 100 रुपए 30 सालों में कितना हो जाएंगे 7 गुना हो जाएगा, यानी कि 700 रुपए हो जाएगा। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। आगे बढ़ेंगे। कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो 69/16। ठीक है, यानी कि हमारा प्रिंसिपल यदि 16 रुपए है ना, हमारा यदि प्रिंसिपल 16 रुपए है तो हमारा अमाउंट कितना है 79 रुपया है। यदि हमारा प्रिंसिपल 16 रुपया है तो हमारा अमाउंट कितना है 79 रुपया। ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूं, हमारा प्रिंसिपल कितना है 16 और तो हमारा अमाउंट कितना हो गया भाई 69। कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का
79/16 गुना हो जाता है। तो आर का मान ज्ञात करें, यहाँ आर होगा, आर का मान ज्ञात करें, है ना भाई। तो प्रिंसिपल 16 था, 35 वर्षों बाद इसका अमाउंट 79 रुपए हो गया। तो यहां से हमें ब्याज का मिला, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला भाई, तो 16 में से 79 घटाओगे तो 3 और 6 यानी कि 63 रुपए यहां से हमें ब्याज मिला है। कितने सालों में मिला है, तो ये हमें मिला है 35 सालों में। तो एक साल में कितना रेट मिलेगा भाई, एक साल में रेट परसेंटेज क्या होगा, यानी कि वार्षिक साधारण ब्याज क्या होगा इसका, तो 35 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 35 से कम 35 और 35 दूनी 70, 28 बचेगा और 35 वाटे 280 यानी कि 1.5। जो इसका रेट परसेंटेज आया वो कितना आया भाई, 1.5% आया। ठीक है, सॉरी ये इसका भाई एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1.5 रुपए। एक साल का 1 ईयर का इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा कितना, 1.5 रुपए आएगा। तो अब हमें निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का है क्या है, आर परसेंटेज क्या है। यदि एक साल में उसे 1.8 रुपए मिल रहे हैं तो किस पे मिलेंगे भाई, प्रिंसिपल पे, 16 रुपए पे। तो रेट परसेंट निकालोगे तो ब्याज बटे प्रिंसिपल, तो 1.5/16 इंटू 100 और परसेंटेज, 0 से ये हमारा दशमलव समाप्त हो जाएगा। 2 से काटोगे इसको 8 बार में, इसको काटोगे 5 बार में, और 2 से फिर काटोगे ये 4 और 2 9 18, 9 पंजे कितना आएगा भाई, 45। 45 बटे कितना, 4, भाग दोगे एक बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, एक बचेगा, ये 4 दूनी 8 और 5 यानी 11.25% इसका आएगा क्या भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कि 11.25% इसका रेट है। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं कि कोई जो धनराशि है 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो गई है। यानी कि यदि 16 रुपए प्रिंसिपल है तो 79 रुपए मेरा क्या है, अमाउंट है। 16 रुपए प्रिंसिपल तो 79 रुपए हमारा अमाउंट। तो ब्याज कितना मिलेगा भाई, 63 रुपए। ये 35 सालों का है तो एक साल का निकाल लेंगे हम। एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1.8 रुपए ब्याज मिलेगा। रेट निकालना है तो रेट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%, काटोगे तो कितना आएगा, 11.25% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वार्षिक। ठीक है, कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी, 5 वर्षों के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन का 1/4 गुना था। यहाँ भाई रिलेशन अमाउंट से दिया है, मिश्र धन से दिया है। ये दिया है क्या, 4 सही 1 सही 1/4। 1 सही 1/4 का मतलब क्या होता है भाई, 4 एकम 4/5 है ना। तो मैं ये इसको ये लिख सकता हूं, ये लिखा प्रिंसिपल। तो 5 सालों में है ना क्या दिया है कि कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन का 1 सही 1/4 गुना था। यदि 3 सालों में 4 अमाउंट है ना, तो 5 सालों में कितना अमाउंट है, 5 है। यहां मैं लिख देता हूं, ये किसका निकाल लिया भाई, 5 सालों में। तो 5 सालों में कितना अमाउंट मिला हमें, 5, और 3 सालों में अमाउंट कितना मिला, तो हमें मिला 4। 3 सालों में अमाउंट कितना मिला भाई, 4। ठीक है, यहां भाई एक चीज देखेंगे कि यहां गैप कितने का है, तो 2 का गैप है। तो इसको भी बना लेते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 5 सालों में 10 रुपए मिले है ना, 5 सालों में 10 रुपए मिले और 3 सालों में 8 रुपए मिले। तो ये जो 3 और 5 के बीच में ये जो गैप है, जो 2 का गैप है यानी कि 2 साल है, इनके बीच में हमें कितना अमाउंट मिला है, तो हमें 2 रुपए ब्याज मिला है ना। ब्याज ही तो बढ़ता है, प्रिंसिपल तो हमारा सेम होता है। तो ये 2 सालों में कितने रुपए हमें मिले भाई, 2 रुपए मिले। ठीक है, 2 सालों में कितने रुपए मिले, 2 सालों में, क्योंकि 5 सालों में 10, पहले देखो 3 सालों में 8 रुपए थे और 5 सालों में 10 रुपए हो गए। तो ये जो 2 सालों में कितना हमारा ब्याज बढ़ा, तो 8 से 10 हुआ यानी कि 2 रुपए बढ़ा। तो 1 साल का कितना आएगा भाई, 1 रुपए आएगा। 1 साल का 1 रुपए आएगा। तो 3 साल का कितना आएगा, तो यहां से 3 सालों का कितना आएगा, 3 रुपए आएगा। ठीक है, 3 सालों में कितना मिला, 3 रुपए मिला, यानी कि ब्याज जो है हमें 3 सालों में 3 रुपए मिले हैं।
तो भाई अमाउंट हमारा 3 सालों का 8 रुपए है, उसमें ब्याज मिला है 3 रुपए, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आएगा? 8 में से 3 घटाओगे 5 रुपए। 5 रुपए हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। अच्छी सवाल है ये। 5 प्रिंसिपल जो हमारा है वो कितना आ गया भाई? 5 रुपए आ गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? ब्याज की दर ज्ञात करें। तो 1 सालों में हमें कितना मिला है ब्याज? 1 रुपए मिला है। 1 साल में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला है भाई? 1 रुपए मिला है। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 5 रुपए मिला है। और 100% तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 100 में 20%, यानी कि 20% पर एनम है उसका क्या भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमारा ऑप्शन बी यहां से करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि x% वार्षिक ब्याज दर से 1400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का योग 672 रुपए है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहां भाई एकदम इजी सवाल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बोला है कि x% वार्षिक ब्याज दर से 1400 रुपए की राशि, 4, यहां देखोगे ना 4 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, और उसी राशि यानी 1400 पर ही 2 वर्ष का साधारण ब्याज का योग, यानी कि भाई हमारा तो साधारण ब्याज हर साल तो एक ही होता है, चाहे 2 साल का निकाल लो चाहे 4 साल का निकाल लो, बात तो सेम है। तो 4 और 2 यहां सीधे सीधे नहीं दिया है, अलग अलग दिया है कि 4 साल और 2 साल का योग। ठीक है, 4 साल और 2 साल का योग जो है सिंपल इंटरेस्ट का कितना है? 672 रुपए है। ठीक है, तो 4 और प्लस जोड़ोगे 2 तो कितना आएगा भाई? 6। डायरेक्ट नहीं दिया है कि 6 साल का जो साधारण ब्याज है वो 672 रुपए है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ऐसा नहीं दिया है ना, घुमा के दिया। तो 1 साल का यहां निकालोगे तो 6 से भाग दे दोगे इसमें, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना है भाई? 112 रुपए आए हैं। तो हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से निकालना है, रेट परसेंटेज। तो 1 साल का साधारण ब्याज बटे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? 1400। 1 साल का कितना है भाई? 112 बटे प्रिंसिपल हमारा कितना है? 1400 और 100%। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 14 8 112, यानी कि 8% पर एनम जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो उसे 4 और 2 साल यानी 6 साल का उसे ब्याज मिला है 672 रुपए 1400 रुपए पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2400 रुपए समान मूलधन पर 4 वर्ष में ए और बी से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपए है, उनके वार्षिक ब्याज की दर में अंतर ज्ञात करें। है भाई, ए और बी है ना साधारण ब्याज, ए और बी साधारण ब्याज हैं और उनका अंतर जो दिया है वो 4 वर्ष का 36 रुपए दिया है। तो उनका पूछा है कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। अंतर दिया है कितना भाई? 4 साल का दिया है, तो 1 साल का अंतर निकाल लेंगे। यदि 4 वर्ष का अंतर 36 रुपए है, यदि 4 वर्ष का अंतर 36 रुपए है, तो 1 साल का अंतर कितना आएगा भाई? 4 से भाग दे दो, 4 9 36, तो 1 साल का कितना है भाई? 36, है ना। हमसे अंतर का ही ब्याज दर पूछा है, हमसे ब्याज नहीं पूछा एक्चुअल, हमें अंतर का ही ब्याज दर पूछा है। ठीक, यदि टोटल 2400 रुपए है, उनका 1 साल का ब्याज दर, जो 1 साल का ब्याज है वो 9 रुपए है, तो यहां से जब रेट परसेंटेज निकालोगे तो 1 साल का जो ब्याज का अंतर है वो और बटे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? 2400, परसेंटेज में बदलोगे 100%, एकदम इजी सवाल, भाग दे दोगे, है ना। ये 90 होगा तो लगभग 3 बार जाएगा कि 24 3 72 और 4 चौके 16, 4 दूनी 8 के 9, ये 96 हो जाएगा। यहाँ केवल 90 है तो 3 बार जाएगा, 3 केवल एक, यहाँ भाई 0 बढ़ाए तो पॉइंट तो पहले लगेगा ना, तो पॉइंट 3 और एक ही ऑप्शन है इसमें सी, जो कि 0.375% आएगा। ठीक है, एक इनका अंतर है, एक्चुअल ब्याज नहीं, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। आगे कोई धनराशि 100, ये भाई बहुत बार एग्जाम में ऐसी सवाल है ना, बहुत बार एग्जाम में आती है CHSL की। कोई धनराशि 100 वर्ष में 36 गुना हो जाता है, इस धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? इसको 100 से भी लगा सकते हो, 1 से भी लगा सकते हो। जैसे मैं 1 मान लिया है ना, 1 रुपए है, वह 100 वर्षों में, 100 सालों में कितना हो जाते हैं? 36 गुना हो जाते हैं, यानी कि 1 का गुणा 36 में करोगे तो 36 ही आएगा ना। ठीक है,
जो 1 रुपए हैं 100 सालों में कितने हो जाते हैं, 36 गुने हो जाते हैं, यानी कि 36 रुपए हो जाते हैं। इसी धनराशि का, यानी कि हमारा प्रिंसिपल नहीं बदलना चाहिए, इसी धनराशि का, ठीक है। तो इस यहां से भाई आप देखोगे ना, तो ब्याज कितना मिला, आप पहले इसको हल कर लेते हैं। तो 1 रुपए 36 गुने यानी कि 36 रुपए हो जाते हैं 100 सालों में, तो ब्याज कितना मिला होगा भाई, ब्याज हमारा 35 रुपए मिला होगा। जब 1 रुपए 36 रुपए बन रहे हैं तो ब्याज कितना मिलेगा, 35 रुपए, ठीक है। कितना मिला, 35 रुपए। और सेम प्रिंसिपल, यानी कि 1 रुपया ही कितना गुना होना है, इसको 29 गुना होना है। तो यहां से ब्याज कितना मिलेगा भाई, 28 रुपए। हमारा समय पूछा कि समय बताइए कि वो समय क्या है। तो इसको हल कर लेते हैं, इसको काटोगे किससे, 5 से, तो ये 20 बार में, और इसको काटोगे तो कितना बार में कटेगा भाई, 7 बार में, है ना। तो 7, यहां देखोगे ब्याज तो यहाँ 7 है और यहाँ 28 है, तो ये कितने गुने के बराबर आएगा भाई। तो आप कहोगे कि ये यूनिट में है ना 7 यूनिट, तो 7 ये भी बराबर होगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमारा सेम है, तो हमारा ब्याज भी जो मिलेगा वो हर साल सेम ही तो मिलेगा ना। तो 7 यूनिट का मान 28 है, तो कितने गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है। तो यहां से हमारा समय भी 4 गुने के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि कितना आएगा, 80 साल। 80 साल, जो कि हमारा ऑप्शन सी यहां से करेक्ट होगा। यहां से देखो कैसे भाई, कि जैसे 1 रुपए है 100 सालों में 36 रुपए हो गए, तो ब्याज मिला हमें 35 रुपए, ठीक है। तो वही 1 रुपया कितना हो जाता है, 29 गुना, यानी कि 29 रुपए हो जाते हैं। तो ब्याज कितना मिलेगा भाई, 28 रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा सेम है, तो हर साल ब्याज तो सेम मिलेगा ना, चाहे वो 28 गुना हो, चाहे कुछ दिन बाद 29 गुना हो जाए, ठीक है। तो इसको काटोगे, यूनिट में मान निकालोगे, रेशियो लोगे इसका। यदि 20 यहां से, यदि 20 साल में 7, यदि 20 सालों में 7 यूनिट ब्याज हमको मिल रहा है ना, यदि 20 सालों में 7 यूनिट हमें ब्याज मिल रहा है, तो 28 यूनिट कितने सालों में मिलेगा, तो 7 कितने गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है, 7 से 28, तो हमारा सब 20 भी कितने गुने के बराबर होगा, 4 गुने के बराबर, यानी कि 20 चौके 80, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो सेम ये भी वही सवाल है। साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। 1 रुपए हमारा 15 सालों में कितना हो गया, 5 गुना। तो ब्याज कितना मिलेगा भाई, 4 रुपए हमें ब्याज मिलेंगे, ठीक है। उसी धनराशि को साधारण ब्याज की समान दर पर स्वयं की 12 गुनी होनी है, स्वयं की 12 गुनी होनी है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा सेम है, इसको कितना होना है, 12 गुना। तो ब्याज कितना मिलेगा भाई, 11 रुपए ब्याज मिलेगा। यदि 15 यहां से देखोगे तो ये जो दिया है ना, यदि यहां से देखोगे कि 4 रुपए जो है वो 15 सालों में, 4 रुपए जो है वो कितना, 4 रुपए जो है वो कितने सालों में मिल रहे हैं, 15 सालों में मिल रहे हैं। तो यहां से 1 का निकालोगे कि 1 रुपए जो है वो कितने सालों में मिलेगा, तो 15/4 सालों में मिलेगा। हमें निकालेंगे 11 रुपए कितने सालों में मिलेगा, तो 11 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां भी और यहां भी। 4 रुपए जो है 15 सालों में मिल रहे हैं, तो 1 रुपए कितने सालों में मिलेगा, 15/4, 4 से भाग दे दोगे। 11 का पूछा है कि 11 रुपए कितने सालों में मिलेगा, तो 1 में 11 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 1 की वैल्यू है, 11 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 11 का इसमें कब करोगे, 15 150 और 15 यानी कि 165, 165/4, 4 से भाग दोगे, 4 चौके 16, 4 एकम 4, और यहाँ एक बचेगा और 4, है ना, 1/4। ये साल आया भाई, है ना, यहाँ हमारा मंथ में दिया है, तो ये एक ही देखोगे 41 साल, तो ये पूरा आएगा। और 1/4 जो है इसको 3 मंथ बोल सकते हो ना, जैसे 12 होता है, ठीक है, ये 12 मंथ हो गया। इसको 4 भागों में बांटोगे, 1/4, 1/4, 1/4, है ना, तो कितने भागों में बटा, 4 भागों में 1/4, तो 1/4 किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 मंथ को, यानी कि 41 साल 3 मंथ जो आएगा हमारा ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। वही सेम सवाल है, वही धनराशि 12 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। हमारी जो धनराशि है 1 रुपए है, वो 12 सालों में कितना हो गया, 7 रुपए हो गया। तो ब्याज कितना मिला भाई, यहां से ब्याज हमें मिला 6 रुपए। तो पूछा है कि यही जो 1 रुपए है वो 42 सालों में कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, है ना। यहां हमें ब्याज भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है, ठीक है। यहां एक चीज देखोगे, 12 सालों में कितना मिल रहा है ब्याज, हमें 6 रुपए मिल रहा है, यानी कि हर साल आधा आधा मिल रहा है, हर साल आधा आधा मिल रहा है, यानी कि 12 साल में 6, यानी कि यहाँ आधा मिला,
तो यहाँ भी क्या मिलेगा भाई ब्याज, इसका आधा ही तो मिलेगा, 12 का आधा 6 मिला है, तो 42 का आधा कितना मिलेगा, 21 रुपए मिलेगा, है ना। 42 का आधा 21 रुपए मिलेगा। और यही लड़के क्या होते हैं, फंस जाते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन डी मार देते हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि धन कितना गुना हो जाएगी, यानी कि अमाउंट पूछा है। तो 1 रुपए पे 21 रुपए ब्याज मिला है, तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा भाई, 22 रुपए, जो कि 22 टाइम्स इसको बोल सकते हैं। मैं रुपए में काउंट कर रहा हूं, तो यानी ऑप्शन यहाँ से हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और आज के लिए भाई हम इतना ही छोड़ते हैं और मिलते हैं कल आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री राम।